जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th जो बिहार बोर्ड में हिंदी के फर्स्ट लेसन में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो मूल सारांश है उसको वीडियो के माध्यम से मैंने अपलोड कर चुका है। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, उसको देख भी लेंगे। वीडियो का देखने के बाद आपको टोटल ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। यानी कि अब हम आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के नीचे आपका आंसर भी मैंने लिख चुका है कि कौन आपका आंसर होगा। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तब इस तरीके की क्वेश्चन आती है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, तो आपको नीचे आंसर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यानी आपका बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहता है का डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो रामदेव सकपाल, जी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। क्या ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रामजी सकपाल, इसको बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जाति विभाजन को कि जन विभाजन को। तो आप ध्यान रहे, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। आपको नीचे आंसर दिया जा चुका है। अब हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष कारण कि प्रमुख कारण कि ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सी पर टिक लगाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है जाति प्रथा। यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मूक नायक क्या है। अखबार, पत्रिका, पुस्तक की कहानी संग्रह। तो इसका जो मुख्य नायक है ये है पत्रिका, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, या 1958 वाराणसी में, या 1959 बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1956 दिल्ली में। इसको टिक लगा लेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। जैसे ही इसमें ऑप्शन दिया है ठीक ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में भी देता है। अब चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1988 को, कि 14 अप्रैल 1989 को, कि 14 अप्रैल 1890 को, या कि 14 अप्रैल 1891। यानी आपका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां कहता है का अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में खूब बढ़िया से, आप इसको एक बार देख लेंगे। देखने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, राजगोपालचारी की, कि महात्मा गांधी की। तो आपको भी पता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा मेन योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध और पानी। तो सभ्य समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, और चौथा डी ऑप्शन आपका हो जाता है दक्षिण कोरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी न्यूयॉर्क में, ये वाला जो अमेरिका में है। ठीक है, आगे है अमेरिका। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध की, कबीर की, ज्योतिबा फूले की, कि इनमें से सभी की। तो ध्यान रहे, जो रचनात्मक रूप से प्रेरक थे वह बुद्ध की भी थे, कबीर भी की भी थे, और ज्योतिबा फूले के भी थे। इसलिए इनमें जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रेरक इन तीनों से थे। अब आ गया अगला। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में। तो याद रहे, इसका जवाब हो जाएगा आपका 1936 ईस्वी में।
आगे क्वेश्चन है, सभ्य समाज और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निबंध। ध्यान रहे, जो श्रम विभाजन जो पाठ है और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है क्या है? तो निबंध है। अगला कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कस्टम्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यहुअर सुद्राज। यानी कि ये तीनों का तीनों जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है? नंबर 1, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यकता मानता है कार्यकुशलता के लिए, इस बात को दिमाग में रखेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है? द कस्टम्स, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या हु इज सुद्राज। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसी में से इस संग्रह को पदस्थापित किया गया है, ये आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर करता है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ललई सिंह यादव, यानी ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, या कायस्थ। तो जवाब होगा आपका दलित परिवार में उनका जो है जन्म हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाया गया है? जातिवाद में, नारीवाद में, या निर्विवाद में, या परिवारवाद में। तो इस साफ साफ दिखाई देता है कि इस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसे मूल रूप से विडंबना दिखाया गया है जातिवाद में। ये याद रखेंगे, जातिवाद में दिखाया गया है, यानी कि आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था आपका भीमाबाई, आप इसको ध्यान से याद कर लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, या 1918 में, या 1916 में, या आपका 1914 में। तो इसका साफ साफ जवाब होगा 1916 में जो प्राप्त की थी उन्होंने पीएचडी की उपाधि, यानी कि सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। आगे कहता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नहीं के बराबर हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। नंबर 1 है, तो इसका जवाब हो जाएगा जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का भाव हो, जिसमें सभी लोग धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, कि जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो हमारा इसी तरह साफ साफ दिखाई देता है, जिसके अंदर स्वतंत्रता हो, समानता हो एवं भाईचारा हो, वही है मेन चीज। आगे सुनिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, कि उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका जवाब हो जाएगा जाति प्रथा को, यानी आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, यानी कि आपका सी नंबर आंसर हो गया। आगे कहता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, कि महात्मा गांधी की, कि सुखदेव की। ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये जवाब हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी ये नंबर इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो है हानिकारक है, वह हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है। अब आ जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, कि दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो ये महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये याद कर लेंगे आप लोग। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था।
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत कि पुरस्कृत भारत? तो इसका जवाब हो जाएगा बहिष्कृत भारत, यानी आपका जवाब सी हो गया। अब 30 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि सुभाष चंद्र बोस को? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर को। ये आपका मेन क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन है इस फर्स्ट लेसन में। आप इस 30 लेसन को आपको बहुत ही अच्छी तरीक़े से आप इसे बनाएं, याद करें, लिखें, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका बेहतर एग्ज़ाम जा सके और एग्ज़ाम में अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव बना सके। आप सभी को जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।